चलिए आज जो है नेक्स्ट पार्ट है स्केचिंग ऑफ ग्राफ का। ऑलरेडी आपने क्या देख लिया था, स्ट्रेट लाइन का पार्ट देख लिया था। आज हम लोग देखते कर्व में पैराबोला, है ना। तो पैराबोला का स्टैंडर्ड केस देखेंगे पहले। क्या करते हैं, सम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला ले लेते हैं। सम स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ पैराबोला। अब जैसे देखोगे पहला फॉर्म लेते हैं, जैसे ऐसा दिया हुआ इक्वेशन आपका y इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर, जहाँ पे k क्या है आपका कांस्टेंट है ना। तो इसका पैराबोला का ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ तो कर्व होगा, उस कर्व का नाम है, ये पैराबोला क्या है, कर्व का नाम है। जैसे कर्व अगर सर्कल है ना, उसका इक्वेशन होगा और उसका क्या होगा, नाम होगा सर्कल, एलिप्स, ऐसा। ऐसे ही पैराबोला कर्व कैसा होता है, यू शेप का होता है ना, ऐसा। तो ये जो टच करेगा, कौन से पॉइंट को टच करेगा, ओरिजिन को। कहाँ टच करेगा, ओरिजिन को। ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये आपका क्या है एक्स एक्सिस। ये ओरिजिन को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। और ये देखो ओपन है किधर, ऊपर की तरफ। ओपन किधर है, ऊपर की तरफ। ये आपको ओरिजिन हो गया। तो ऐसा लिखेंगे पैराबोला ओपन, पैराबोला ओपन अपवर्ड्स। किधर खुला हुआ है, ये ऊपर की तरफ खुला हुआ है, जिसको क्या बोलेंगे, पैराबोला ओपन अपवर्ड। इसी में देखो अगर मैं दूसरा लेता हूं इक्वेशन ऐसा, y इक्वल्स टू माइनस के एक्स स्क्वायर। के का वैल्यू जैसे यहाँ पे हो सकता है 1 2 3 4 5, ऐसे यहाँ पे भी 1 2 3 4, लेकिन यहाँ पे साइन क्या लगा हुआ, माइनस। तो यही ग्राफ क्या होगा, इन्वर्ट कर जाएगा, है ना। तो इस ग्राफ को ड्रॉ करोगे, y और x के बीच में ये ग्राफ है, ओरिजिन को टच करेगा और ये U शेप का ग्राफ होगा ऐसा। ये ओरिजिन है आपका, ये कहलाएगा y इक्वल्स टू वॉट, माइनस के एक्स स्क्वायर। तो दोनों में देख सकते हो फर्क। तो ये किधर खुला हुआ है, नीचे की तरफ। यहाँ पे हमने क्या लिखा था, पैराबोला ओपन अपवर्ड। तो यहाँ क्या लिखूंगा, पैराबोला ओपन डाउनवर्ड। ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड देखो एक दूसरे का क्या है, मिरर इमेज लग रहा है ना, एक दूसरे का रिवर्स है वो। ऐसे ही मान लो थर्ड इक्वेशन लेते हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, आप कोनिक सेक्शन में भी पढ़ोगे मैथ्स में। यहाँ पे y था, तो यहाँ पे क्या ले लूंगा मैं, x, और k यहाँ पे भी कांस्टेंट लेते हैं, और x स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, y स्क्वायर, के वाई स्क्वायर। एंड फोर्थ में सेकेंड का ठीक उल्टा लेते हैं, y की जगह क्या ले लेते हैं, x। यानी y को अगर रिप्लेस करोगे x से तो इक्वेशन का फॉर्म चेंज हो जाएगा। जहां x था वहां y, जहां y था वहां पे x। तो अभी देखो y की जगह हमने x लिख दिया, ये क्या हो जाएगा, माइनस के वाई स्क्वायर। अब ये ऐसा है तो ये भी वैसे ही ग्राफ होगा, पैराबोला ही, लेकिन ये किधर खुलेगा, राइट वर्ड, ऐसा खुलेगा। ये राइट वर्ड ऐसा। ये आपका एक्सिस x है, ये y है। तो ये बोलेंगे पैराबोला, पैराबोला ओपन राइट वर्ड, दाएं तरफ खुलेगा ये। अभी दाएं का उल्टा क्या होगा, बाएं, यानी लेफ्ट वर्ड होगा ये। इसका ग्राफ कैसा होगा, ऐसा। ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, पैराबोला ओपन लेफ्ट वर्ड। ठीक है। तो ये चार स्टैंडर्ड फॉर्म है। आपने क्या पढ़ा, y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, फिर y इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर। ये दोनों एक दूसरे का उल्टा है, एक ऊपर की तरफ खुला हुआ है, एक क्या है डाउनवर्ड। ये वाला ग्राफ देखो क्या है, x इक्वल टू के वाई स्क्वायर। यानी फर्स्ट में हमने क्या किया, y की जगह x रख दिया, तो इसका फॉर्म चेंज हो गया, क्या हो गया, x इक्वल टू के वाई स्क्वायर। तो इसका ग्राफ किधर है, तो राइट वर्ड ऐसे ओपन है, ये यू शेप का, ये भी है, ये भी यू शेप का है। यहाँ पे साइन माइनस है, इसलिए ये किधर ओपन होगा, लेफ्ट वर्ड। ठीक है ना। तो ये y और x के बीच में ग्राफ। अब कुछ, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म था। अब जैसे ऐसे जनरल फॉर्म आएगा, मान लो
मान लो ऐसा आता है, जनरल फॉर्म ले लेते हैं, y इक्वल्स टू मान लो ऐसा दिया हुआ है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है नहीं, ये भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, आपने पढ़ा है। अब इसका ग्राफ क्या होगा, इसका भी ग्राफ होगा क्या, पैराबोला। कैसा ग्राफ होगा, लेकिन दोनों में डिफरेंस होगा। यहाँ पे क्या आपने देखा, ये जितने भी स्टैंडर्ड फॉर्म के ग्राफ हैं, सारे ग्राफ किसको टच कर रहा है, ओरिजिन को टच कर रहा है। किसको टच कर रहा है, ओरिजिन को। लेकिन इसका ग्राफ क्या होगा, या तो x को कट करेगा या तो y को, डिपेंड करता है। अभी y जो है फंक्शन x का है, y किसका फंक्शन है, यहाँ x का। आपका ऐसा भी हो सकता है, x इक्वल्स टू क्या हो सकता है, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी। जैसे यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या होगा, x किसका फंक्शन हो गया, y का। तो यहाँ पे फर्स्ट में बोल सकते हैं x एक्सिस को कट करेगा, कितने जगह कट करेगा, 2 जगह। क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 2। क्वाड्रेटिक की डिग्री कितनी होती है, 2। ये भी क्वाड्रेटिक है, इसकी डिग्री कितनी है, ये किस फॉर्म में है, y के फॉर्म में। तो ये y एक्सिस को कट करेगा, ये किसको कट करेगा, y एक्सिस को कट करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक आपको ये इनको अलग अलग देखते हैं, इसको पहले क्या करना है, नोट करना है, फिर डिटेल में जनरल फॉर्म को हम लोग देखते हैं, ठीक है। हाँ, अब देखो आते हैं, पैराबोला लेते हैं जनरल फॉर्म का, पैराबोला ऑफ द टाइप y इक्वल टू लेते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, है ना। ये आपने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन भी पढ़ा है। इसका ग्राफ क्या होगा, पैराबोला होगा, है ना, ग्राफ का नाम पैराबोला। अब यहाँ पे जो ग्राफ है, मैंने बताया ग्राफ में आप क्या देखोगे, यहाँ पे इसका अगर आपने देखा होगा जीरोज, है ना, कितने जीरोज होते हैं, 2। तो यहाँ पे मैंने बताया 2 डिग्री इक्वेशन है, 2 जीरो होंगे इसको। अब ये ग्राफ को कहीं ना कहीं कट करेगा, है ना, और कट नहीं भी करेगा, डिपेंड करता है किस पे, तो आपके नेचर पे डिपेंड करता है। किसके नेचर पे, तो ध्यान से देखना है। यहाँ पे कुछ मैं ले रहा हूँ, जैसे इसमें केसेस क्या क्या होंगे, इसमें आपके 3 केस होगा a प्लस के लिए, और 3 केस क्या होगा, a माइनस के। जैसे मैं ले रहा हूँ यहाँ पे केसेस बना रहा हूँ, मान लो a पॉजिटिव है और a निगेटिव है, इसमें ग्राफ अलग अलग हो जाता है। ए पॉजिटिव का कर्वेचर कैसा होगा, अपवर्ड होगा, और ए निगेटिव का कर्वेचर क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। यानी पैराबोला इधर ओपन होगा अपवर्ड, इधर पैराबोला ओपन होगा डाउनवर्ड। अब ए पॉजिटिव में ग्राफ क्या होगा, तो उसके लिए पहले इसके अंदर फिर से 3 केसेस होंगे। क्या क्या बताओ, ए पॉजिटिव में पहला हम लोग केस लेंगे ए पॉजिटिव, फिर डी पॉजिटिव, फिर ए पॉजिटिव डी 0, और ए पॉजिटिव डी निगेटिव। डी क्या होता है आपका, डिस्क्रिमिनेंट। डी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है, जिसकी वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो एक हमने केस इसके अंदर लिया ए पॉजिटिव का, ऐसे एक केस हमने ए निगेटिव का लिया। इसमें भी 3 सब केस, छोटे छोटे केसेस हो सकते हैं। कैसे, ए निगेटिव डी पॉजिटिव, फिर ए निगेटिव डी 0, और ए निगेटिव डी आपका निगेटिव, ऐसा। तो आप देखोगे पैराबोला ऑफ द टाइप y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके 6 ग्राफ हो जाएंगे। ए पॉजिटिव डी पॉजिटिव पहला ग्राफ, दूसरा ग्राफ ए पॉजिटिव डी 0, तीसरा ग्राफ ए पॉजिटिव डी निगेटिव, फिर चौथा ग्राफ ए निगेटिव डी पॉजिटिव, है ना, फिर 5वां ए निगेटिव डी 0, एंड 6 नंबर क्या आएगा, ए निगेटिव डी निगेटिव, ऐसा। अब बस फर्क क्या समझना है, ए पॉजिटिव में मैंने क्या बताया, कर्वेचर ऐसा होगा अपवर्ड, यानी पैराबोला किधर होगा, ऊपर की। मतलब इन तीनों ग्राफ में देखोगे, इसके अंदर जो भी केसेस है सब में कर्वेचर आपका ऊपर की तरफ, यानी पैराबोला ओपन होगा अपवर्ड दिशा में, और इसमें कर्वेचर क्या होगा, डाउनवर्ड होगा, तीनों केस में। तो आते हैं, पहला केसेस लेते हैं हम लोग यहाँ पे। फर्स्ट लेते हैं हम लोग, इफ ए ग्रेटर देन 0 and d greater than 0, a greater than 0 and d greater than 0, then graph is what,
पैराबोला, ओपन किधर, अपवर्ड, किधर ओपन होगा, ऊपर की तरफ। मैं इसको शॉर्ट में ऐसा दिखा, ओपन किधर, अपवर्ड, एंड इट intersects the x-axis at two distinct points. ये आपने नेचर ऑफ रूट्स में भी पढ़ा होगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होता है तो दो रूट्स मिलता है, और दोनों रूट्स क्या होता है, रियल एंड अनइक्वल होता है, यानी टू डिस्टिंक्ट होता है ये। ठीक है, तो मैं ग्राफ यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं। ऐसा ग्राफ होगा। ठीक है, अभी ये 0 है यहाँ पे ओरिजिन, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। अब देखो x एक्सिस को यहाँ पे कट कर रहा है ये, है ना, यहाँ भी कट कर रहा है, तो एक यही वैल्यू आप अल्फा मान लो और ये बीटा मान लो। ठीक है ना, ऐसा होगा। दूसरा, इस ग्राफ में पूछता है यहाँ पे, ये जो मिनिमम जो पॉइंट आपको दिख रहा है ये नीचे मिनिमम, इस मिनिमम पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो, अगर निकालना है तो कोऑर्डिनेट क्या होगा। कोऑर्डिनेट आप याद रख सकते हो तो याद करो, -b/2a होगा। कितना होगा, -b/2a एंड -d/4a। क्या याद रखना है, जो मिनिमम पॉइंट होगा यहाँ पे उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, क्योंकि ये ग्राफ देखो कैसे चल रहा है, नीचे क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम लोग x की वैल्यू बढ़ रही है तो ये ग्राफ क्या हो रहा है, देख रहे हो, घट रहा है, घट रहा है, घट के कहाँ गया, इस पॉइंट पे मिनिमम, और फिर बढ़ना क्या हुआ है, स्टार्ट हुआ। तो आपको बोलेगा मिनिमम वैल्यू निकाले और मिनिमम किस पॉइंट पे होगा उसका वैल्यू क्या होगा। तो मिनिमम पॉइंट का याद ही रखो, पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, -b/2a और -d/4a, जहां पे d कितना होता है, b² - 4a। ये पहला केस हो गया। पहला केस मैंने क्या लिया, a पॉजिटिव d पॉजिटिव, यानी a पॉजिटिव और d पॉजिटिव, पहला क्लियर हो गया। अब सेकंड आते हैं, इफ a पॉजिटिव, a अभी पॉजिटिव ही लेंगे, एंड यस d इक्वल्स टू व्हाट, 0, देन ग्राफ क्या होगा, ग्राफ इज पैराबोला, ओपन अपवर्ड ही होगा, ओपन अपवर्ड एंड intersect at, अब इंटरसेक्ट करेगा किस पे, एक पॉइंट, बेसिकली उसको टच करता है, क्या करता है, टच करता है। इंटरसेक्ट लिखो और लिखो टच एट वन पॉइंट, है ना, जैसे ऐसा होगा, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस, ये ओरिजिन हो गया, देखो ऐसे, ये क्या कर रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है। फिर से इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, जो यहाँ होगा वही होगा। यहाँ पे मिनिमम वैल्यू कितना था, मिनिमम वैल्यू का कोऑर्डिनेट किस पॉइंट पे आता था, -b/2a और -d/4a, इसका भी कोऑर्डिनेट वही होगा, -b/2a एंड -d/4a। अब अगर ध्यान से देखो, ध्यान से एकदम, तो d का वैल्यू हमने क्या लिया है, 0 लिया है। अब d का वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, पूरा का पूरा कितना हो जाएगा, 0, इसलिए क्या लिखेंगे, 0। और ऐसे भी आपको पता है x एक्सिस पे हम कहीं पे भी चले जाए, y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा, तो y कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। तो हो गया -b/2a एंड 0, यानी एक्चुअल में दो पॉइंट होगा, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो रूट्स होगा, और दोनों रूट्स क्या होगा, रियल एंड इक्वल होगा, और दोनों रूट्स किसके बराबर होगा, यानी x की यहाँ पे दो वैल्यू होगी, पहला वैल्यू भी होगी -b/2a और दूसरा भी कितनी होगी यहाँ पे, -b/2। यहाँ पे लिखा है ना एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, तो दोनों अलग अलग है, एक अल्फा है दूसरा क्या है, बीटा है, लेकिन यहाँ पे दोनों अल्फा और बीटा के वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। ठीक है,
तीसरा आते हैं हम लोग यहां पे फिर से, इफ ए पॉजिटिव एंड डी नेगेटिव देन ग्राफ इज पैराबोला ओपन अपवर्ड, ऊपर की तरफ खुला, यहां भी ऊपर की तरफ है, यहां भी होगा ऊपर की तरफ, लेकिन ये कट नहीं करेगा, इंटरसेक्ट नहीं करेगा, एंड डज नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। देखना है ध्यान से, y और x, देखो ऐसा ग्राफ, ऐसा देखो, x को पहले इस ग्राफ में टच कर रहा था, यहाँ पे 2 बार इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। लेकिन अगर ये जो मिनिमम पॉइंट है इसका आपको फिर से कोऑर्डिनेट पूछता है, क्या पूछता है, तो सब में सेम होगा। यहाँ पे क्या होगा, -b/2a था, यहाँ पे भी वही होगा, कितना, -b/2a, -d/4a। अब बस ध्यान में यही रखना है आपको, d का जो भी वैल्यू है साइन के साथ रखना है। यहाँ पॉजिटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव वैल्यू रखिए, मिल जाएगा। यहाँ पे देखो 0 था, हमने रखा 0 मिल गया। और यहाँ पे अगर निगेटिव है, यहाँ पे क्या देखो ध्यान से, निगेटिव है तो माइनस रखेंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पता ही है y और x दोनों क्या होता है, पॉजिटिव। और यहाँ पे b का वैल्यू क्या मिलेगा आपको, पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि a यहाँ पे क्या है, निगेटिव नहीं पॉजिटिव है। तो यहाँ निगेटिव मिलेगा तो वही निगेटिव निगेटिव मिलके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। अगर इस क्वाड्रेंट में ग्राफ है तो ये फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ग्राफ हो गया, है ना, ये 3 ग्राफ हो गए। तो तीनों को क्या करना है, नोट करना है। इधर स्पेस दिखाई दे रहा है क्या, है ना, ठीक। चलिए अब क्या आते हैं हम लोग, फोर्थ वाले पे आते हैं। फोर्थ में क्या है, देखो आपका ए निगेटिव और डी पॉजिटिव ले सकते हैं। फोर्थ केस, इफ ए आपका निगेटिव है एंड डी आपका पॉजिटिव है। देखो ए निगेटिव में कर्वेचर किधर होगा, डाउनवर्ड, मतलब ओपन क्या होगा, डाउनवर्ड, पैराबोला। ए पॉजिटिव में तीनों केस में ओपन किधर है, देखो अपवर्ड। अब तीनों ए निगेटिव के जो ये 3 छोटे छोटे केस है, इसमें क्या होगा, डाउनवर्ड होगा, ठीक है। तो लिखता हूं मैं, देन ग्राफ इज पैराबोला। ग्राफ तो पैराबोला होगा ही, ओपन किधर होगा, यस, ओपन डाउनवर्ड। अब है यहां पे, अब यहां पे देखना, इंटरसेक्ट यहां पे करेगा फिर से x को, एंड इंटरसेक्ट x एक्सिस एट, यस, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। मतलब अगर देखोगे, कंपेयर करोगे, फर्स्ट एंड फोर्थ को कंपेयर करोगे, तो दोनों के ग्राफ में आपको क्या फर्क मिलेगा देख सकते हो आप, देख के बता दो कैसा होगा। लगेगा वो ग्राफ क्या कर गया है, इन्वर्ट कर गया, ऐसा उल्टा, यानी ये आपका यहाँ पे क्या हो गया, अल्फा, और ये क्या हो गया, बीटा हो गया। और ये जो अब यहाँ पे देखो, वहां मिनिमम ये पॉइंट था मिनिमम, इस पे आपको आप आगे जाओगे तो पढ़ोगे, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है। क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, कैलकुलस में एक टॉपिक है। तो पॉइंट ऑफ ये मिनिमा कहलाता है, और ये पॉइंट ऑफ क्या कहलाता है, मैक्सिमा। इस पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। इसका भी कोऑर्डिनेट वही होगा, कितना होगा, -b/2a एंड -d/4a। अब d का जो भी कोऑर्डिनेट होगा, मतलब d का जो भी साइन होगा उसके साथ, प्लस है तो प्लस रखिए, माइनस है तो माइनस रखिए। ये फोर्थ केस अपना था। तो फर्स्ट का उल्टा है फोर्थ, ऐसे ही सेकंड का उल्टा क्या हो जाएगा, फिफ्थ आपका। अगर मैं केस लेता हूं, इफ ए निगेटिव एंड डी क्या, 0, देन ग्राफ इज पैराबोला ओपन डाउनवर्ड। ओपन किधर है, डाउनवर्ड, एंड
इंटरसेक्ट और टच एक्स एक्सिस एट वन पॉइंट। तो यहां पे मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं, देखो ग्राफ ऐसा ग्राफ हो जाए, ठीक है। यहां पे टच कर रहा है, फिर से इसका कोऑर्डिनेट देखो कितना होगा, -b/2a, और डी चूंकि जीरो है, जीरो जीरो रखोगे तो जीरो हो जाएगी, ठीक है। ये y हो गई, ये और यहाँ पे ये क्या हो गया, x हो गया। तो ये कितने ग्राफ हो गए आपके, 5 ग्राफ हो गए, ठीक है। तो ये 5 ग्राफ को पहले क्या करना, नोट कर लो। अब आते हैं, देखो 5th नंबर आपने देख लिया, हमने क्या लिया था 5th में, a निगेटिव और d जीरो, a निगेटिव और d जीरो हो गया। अब लास्ट में बचा a निगेटिव और d निगेटिव। तो 6th नंबर लेते हैं, यहीं पे आपका है, इफ a is negative and d also negative, then ग्राफ आपका क्या होगा, पैराबोला होगा, ओपन डाउनवर्ड, डाउनवर्ड तो ओपन होगा लेकिन x को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, एंड डज नॉट intersect the x axis। देख लो ऐसा ग्राफ होगा, ऐसा ग्राफ होगा। फिर से अगर इसकी कोऑर्डिनेट की बात करो, मैक्सिमम वैल्यू जो ये दे रहा है, इसकी कोऑर्डिनेट हो जाएगी -b/2a एंड -d/4a, ठीक है। ये x है, ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन। तो इसमें ध्यान में रखना है, जो ये केस है खासकर डी निगेटिव में x को इंटरसेक्ट नहीं करें, ठीक है। तो इसको क्या करना है, नोट कर लें 6th में। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं पैराबोला ऑफ द टाइप, वहां पे था y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब यहाँ पे क्या लेंगे, x इक्वल्स टू ay स्क्वायर by प्लस c, मीन्स x यहाँ हो गया फंक्शन ऑफ y, है ना। तो अब इसकी ग्राफ की बात करें तो यहाँ पे भी आपको सेम 6 केसेस आएंगे, बस वहां पे अपवर्ड डाउनवर्ड था, यहाँ पे राइट और लेफ्ट होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ 6 केसेस, फिर से बनाता हूँ। क्या करता हूं मैं, ए पॉजिटिव, और इसमें 3 ब्रांच निकाल देता हूं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। यहां पे होगा आपका डी पॉजिटिव, ये हो गया क्या, डी जीरो, और ये डी क्या हो गया, निगेटिव। और ए पॉजिटिव होगा, ग्राफ पैराबोला किधर होगा, ओपन राइट वर्ड होगा, ये ध्यान में रखना है। सेकेंड, ए निगेटिव में पैराबोला किधर होगा, ओपन ऐसे लेफ्ट वर्ड, यू शेप का ग्राफ। यहां पे भी मैं 3 केस कर देता हूं, डी पॉजिटिव, डी जीरो एंड डी निगेटिव। बस ग्राफ देखना है, डी पॉजिटिव का ग्राफ, इसका ग्राफ किधर होगा, y है, ये x है। ग्राफ ऐसे होगा, y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, किसको इंटरसेक्ट करेगा, ये y एक्सिस को। ये 2 पॉइंट हो जाएगा, यहाँ अल्फा एंड बीटा, यही 2 पॉइंट, ठीक है। लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो आप क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में पढ़ोगे। आपको ध्यान में रखना ये यू शेप का होगा, और यहाँ पे ये किस एक्सिस को कट करेगा, y एक्सिस को कट करेगा। बस नेचर ऑफ ग्राफ पढ़ना होता है। तो इसके लिए हो गया ए पॉजिटिव और डी पॉजिटिव। सेकेंड, अगर डी जीरो ग्राफ है, इसका ग्राफ कैसा होगा, ये किसको टच करेगा, यस ऐसा ग्राफ होगा, वाई को टच करेगा, क्लियर है। एंड डी निगेटिव, इसकी ग्राफ की बात करो
तो ये ग्राफ को टच नहीं करेगा, है ना। तो ये नेचर ऑफ ग्राफ आपने डिस्कस कर लिया, ये 3 केस। फिर से अगर डी पॉजिटिव इसका ग्राफ देखोगे, ये कैसा होगा, लेफ्ट ओपन होगा, ये y हो गया, ये आपका x था, ये नेगेटिव x है, ऐसा हो जाएगा। यानी फर्स्ट का ये जो 4th केस है ये क्या हो जाएगा, ऐसा इन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ऐसा ग्राफ हो जाएगा। एंड डी जीरो का फिर से कैसा ग्राफ होगा, y और x के बीच में, हाँ यू शेप का होगा, ऐसा। ये ओरिजिन। तो ध्यान से देखो यहां पे ये टच कर रहा है एक पॉइंट पे, तो दोनों कैसा ग्राफ है, लेफ्ट ओपन हुआ है। एंड थर्ड में देखो यहाँ पे एक्चुअली ये 6th नंबर ऑफ केस हो गया, ये ऐसा ग्राफ होगा, ठीक है, ये y हो गया, ये x हो गया। अब आपने जो पहले केसेस किए वही 6 ग्राफ वहां भी था, ए पॉजिटिव के लिए 3 ग्राफ था, यहाँ भी ए पॉजिटिव के लिए 3 ग्राफ, ए निगेटिव के लिए 3 ग्राफ, यहाँ भी 3 6 ग्राफ वहाँ, 6 ग्राफ यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान में रखना है, ये तो चीजें आपने सीख गया, आप लोग सीख गए क्या, जो ये राइट वर्ड ओपन होगा और ये किधर ओपन होगा, लेफ्ट वर्ड ओपन होगा, है ना। ये सारी चीज अगर मैं बोलूँ तो क्या है, ग्राफ इज, इस ग्राफ को मैं अगर बोलूँ तो ग्राफ कैसा है, ग्राफ इज पैराबोला। ओपन किधर है, ओपन राइट वर्ड, ठीक है, ओपन किधर है, राइट वर्ड। अच्छा, इसमें अगर ये पॉइंट अगर आपको निकालने के लिए बोला जाए, मान लो ये पॉइंट थोड़ी देर के लिए ए है ना, तो उस ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, वहां पे कोऑर्डिनेट क्या था, -b/2a एंड -d/4a। तो ए का जो यहाँ कोऑर्डिनेट देखोगे वो कोऑर्डिनेट आपस में क्या होगा, इंटरचेंज हो जाए। क्यों, क्योंकि सेम आपको मैंने क्या बताया था, ये जो x इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ y आया, कैसे आया, पहले एक्सप्रेशन में हमने x को किससे रिप्लेस कर दिया, y से। ऐसे ही x और y कोऑर्डिनेट इंटरचेंज होगा, मतलब x कोऑर्डिनेट यहाँ पे हो जाएगा -d/4a और -b/2। ये सारे यानी 6 केसेस हैं, हर एक का कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का वही होगा। अब इस केस में तो पता है 0 है, इसलिए लिख सकते हैं कितना, -d/4a, यानी हो गया, सॉरी 0 हो गया, x 0 हो गया, और -b/2a, ऐसा लिख सकते हैं। और हर एक केस में वही, यहाँ पे भी क्या, -d/4a एंड -b/2a, यहाँ पे भी क्या, -d/4a माइनस, जो भी d और b का वैल्यू होगा सब साइन के साथ रखना है, यहाँ भी वही, यहाँ भी वही, ठीक है ना। तो ये चीजें क्या करना है, ध्यान में रखना है, बस यहाँ कोऑर्डिनेट क्या कर जाता है, इंटरचेंज करता है, ठीक है ना। इसको क्या कर लेना, नोट कर लेना। इस तरह के भी ग्राफ आपको आ सकते हैं जिसमें x इज फंक्शन ऑफ क्या होगा, y होगा। इस पे 1-2 प्रॉब्लम लेके भी हम लोग ग्राफ डिस्कस और डिटेल में कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लेना।